नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म बस आज 6 जनवरी रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें आज भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ा। ऑल दो गाइस निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में आज हमें अच्छी खासी बिकवाली का दबाव इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज आपको पता है कि सोमवार से टीसीएस के नंबर्स मार्केट में आ जाएंगे और उसके पहले का जो नर्वसनेस है ये पूरे हद तक क्लियरली विजिबल दिखाई दे चुका है। तो यहाँ पे गाइस दो खेमा है। पहला खेमे को ऐसा लगता है कि 2023 में मंदी की शुरुआत हमें देखने को मिल रही है, और दूसरे खेमे की बात की जाए जो थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, जिनको डेटा पे काफ़ी बिलीव है, देश के ग्रोथ बिलीव है, उनको ऐसा लगता है कि 2023 के एंड तक मंदी खत्म होकर तेज़ी की शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। तो जिस मार्केट में सबका विचार देखने को मिलता है, बट ये जो डेटास हमें दिखाई दे रहे हैं और जो न्यूज़ हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि सही में क्या इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें कटौती हमें देखने को मिल रही है। मान के चलिए अगर मार्केट में आने वाला एक साल में 6 महीना में आर फॉर रिसेशन की खतरा अगर घंटी बजती है तो इसमें गैस हम लोग कैसे सरवाइव कर सकते हैं, रिसेशन आएगा, कितना इफेक्टिव होगा, ये तो गैस वक्त बताएगा। बिकॉज 2008 में अचानक से मंदी आई थी। 2023 की बात की जाए, ये गैस मंदी में बहुत सारे जो मेजर्स हैं आरबीआई द्वारा, फेड द्वारा लिए जा चुके हैं। तो इसी बीच में गैस देखना बनता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कब तक रियायत देखने को मिल सकती है। तो ऑफकोर्स गैस कुछ अपडेट्स हैं जिसको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डीलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की, सब में गैस आज हमें बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ऑल दो गैस अगर आपके पास टेक पोर्टफोलियो का स्टॉक कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा वेटेज दे के रखे हैं, तो उसमें हमें आज थोड़ी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। ऑल दो अगर आप देखें तो मिड कैप सहित सारे इंडाइसिस में आज हमें लाल में ही क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो गैस एट दिन में थोड़ी सी बाउंस बैक हमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स में दिखाई पड़ी, बट इसी बीच में गैस जो वर्स्ट सेक्टर आज के दिन विटनेस होता हुआ देखने को मिला है वो निफ्टी आईटी ही दिखाई ज़रूर दे रहा है। आईटी की बात की जाए, आपको गैस मैंने इसके पहले ही बताया था कि थोड़ा सा कॉशियस होने की संभावना दिखाई दे रही है। बिकॉज मार्केट में 2020 के मंदी के बाद गैस बहुत ऐसे आईटी स्टॉक्स हैं जो अनरीजनेबली काफ़ी महंगे हो चुके थे, बट मार्केट में गैस जो फ्रॉथ हैं वो हटते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में गैस आपने देखा कि बहुत जगह पे मास ले ऑफ की बात हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे जॉब कटौती होगी, जहाँ पे रिसेशन अगर आता भी है, मतलब डिमांड अगर टूट रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस मेजर, जहाँ पे गैस फेडरल रिजर्व ने जो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट कर दी है, मतलब मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी है ही नहीं, और लिक्विडिटी है भी तो बहुत ही हाई ब्याज दर पे है। तो ऑफकोर्स गैस अफोर्ड कौन कर पाएंगे। जो सुपर रिच हमें दिखाई पड़ते हैं, तो ऑफकोर्स गैस आपको अच्छे से पता है कि अगर ग्लोबल टेक स्लो डाउन हमें दिखाई पड़ेगा तो ऑफकोर्स गैस आईटी के भी शेयर्स में आज हमें इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ा। ऑल दो गैस टीसीएस के नंबर्स को देखने के बाद हम लोग जज करेंगे कि मार्केट में आउटलुक आईटी को लेके क्या बन रहा है। बिकॉज आपको पता है कि निफ्टी आईटी का जो वेटेज है निफ्टी 50 में ये 13% 14% के आसपास है। तो ऑफकोर्स कैसे एक बहुत बड़ा वेटेज है, और अगर ये इस मार्केट में आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है तो हो सकता है इसकी निफ्टी आईटी की वजह से थोड़ा निफ्टी भी अंडर परफॉर्म कर ले। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और ऑफ कोर्स आपका कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मार्केट में कैसे हज़ारों क्या करोड़ों लोग हैं ना, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो ऑफ कोर्स गैस 2022 हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको झेल लिया, और गैस इसको आप हल्के में मत समझिए। बिकॉज 2022 की बात की जाए, 2008 के क्राइसिस से भी गैस बहुत ही खतरनाक था। बिकॉज यहाँ पे क्या जो फॉरेन इन्फ्लो थे वो बहुत ही हद तक नहीं आए थे, और गैस इधर पर सरप्राइजिंगली आउटफ्लो दिखाई ज़रूर दिए थे। फॉरेन निवेश मार्केट में कब आता है, आपको अच्छे से पता है गैस कि मार्केट में जब ऐसा फील होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है तभी हम लोग एंट्री करेंगे। बिकॉज फॉरेन जो इन्फ्लोज होते हैं गैस वो अपने आप में बहुत ही सम्मानजनक इसलिए होते हैं बिकॉज कोई भी देश में गैस अगर फॉरेन के पैसे आते हैं तो मार्केट को बहुत ही तेज़ खींचते हैं। बट फॉरेन में अगर ऐसा फील होता है पोर्टफोलियो मैनेजर को कि अगर मार्केट के आउटलुक में थोड़ी सी खराबी है, डिमांड चैलेंज हो सकते हैं, तो वहाँ पे गैस वो पैसा नहीं लगाते हैं। तो ऑफकोर्स गैस 2022 में जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही ख़राब था, और इसका जो सबूत है गैस मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। गैस कुछ आंकड़े हैं जिसका पता होना हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पता है गैस कि मैं ये आंकड़े आपको क्यों दिखाता हूँ कि मार्केट में गैस 3 प्लेयर्स अभी के टाइम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला गैस एफआईएस, दूसरे की बात की जाए डीआईएस, और तीसरे की बात की जाए रिटेल पावर, जो अभी के टाइम बहुत सिग्निफिकेंट पे से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो जी गैस आपको अच्छे से पता है 2022 में 2,86,000 करोड़ के आसपास माल बेचने के बावजूद भी गैस निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये पूरा पुख्ता जो रिटर्न्स हैं आप उसको कंसिडर मत करिए, बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी गैस हमें मंदी दिखाई पड़ रही है। बट हम लोग देखना चाहते हैं और देख भी रहे हैं कि एफआईएस ने इतना जो बड़ा माल काटा उसमें निफ्टी ने एट दिन में क्या परफॉर्मेंस दिया। तो 2022 के एंड में अगर आप देखें इतना माल बेचने के बावजूद भी निफ्टी ने
4% के आसपास पैसा बना के दिया। 21 की बात की जाए, उनकी बिकवाली हमें दिखाई पड़ी थी। निफ्टी ने गैस 24% के आसपास पैसे बनाए। रही बात गैस इसके पहले भी जो घटनाक्रम हमें देखने को मिला था, जहाँ पे एफ ने बहुत बड़ा पैसा पंप किया था और खींचा भी था। यहाँ पे गैस 2008 में आपको अच्छे से पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए आई थी बिकॉज इंडियन इक्विटी मार्केट में रिटेल पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। उस समय गैस म्यूचुअल फंड उतना स्ट्रांग नहीं था, जहाँ पे गैस 1 लाख करोड़ के आसपास बिकवाली करने से ही निफ्टी ने 50% के आसपास जो लॉसेस हैं उसको विटनेस किए थे। इसके पहले भी गैस एफ ने माल तो बेचा था, बट जो फ्रीक्वेंसी से अभी के टाइम बेचा है वो बहुत ही क्वाइट चैलेंजिंग एंड शॉकिंग हमें देखने को मिलती है। तो एफ गैस सारी चीज़ का ठीक होने का वेट कर रहे हैं। अगर गैस उनको लगता है कि आने वाले टाइम में इस देश की इकनॉमी या फिर एशियन इकनॉमी चाइना के दबाव से निकल के अपना जो ग्रोथ है उसको दिखा सकती है, तो ऑफकोर्स गैस इसके बाद जो रैली बनेगी वो मजबूत बनेगी। और ये गैस रैली कम से कम 2 साल 3 साल इवन 4 साल तक भी सस्टेनेबल हो सकता है। बिकॉज अगर आप एग्रीगेट देखें तो ऑलमोस्ट गए 3.5 लाख 4.5 लाख करोड़ के आसपास अभी भी एफ माल बेच के खड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस एफ कब आएंगे ये किसी को पता नहीं है, बट येस अगर गैस इसका आधा पैसा भी भारतीय क्विट मार्केट में लगता है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट की दिशा क्या हमें देखने को मिलेगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एफ के आने से हम डी बेचेंगे ही। अब देखना बनता है गैस कि डी का अप्रोच उस समय कैसा है, बिकॉज अभी के टाइम में गैस डी ने भर भर के मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको पंप करना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है कि बीच में मैंने क्रिस वुड को लेके एक कमेंट्री की थी, जब गैस निफ्टी 15,200 के आसपास आया था। वहाँ पे गैस बहुत लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे, बिकॉज क्रिस वुड ने गैस 15,000 पे बोला था कि मैं निफ्टी को 14,000 पे लूँगा, और उसके बाद गैस निफ्टी ने 18,900 का ऑल टाइम हाई हिट किया था। आपको याद भी होगा बीच में गैस हमें 1,000 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। बट अभी गैस यही क्रिस वुड की जो अभी कमेंट्री आ रही है, उनको ऐसा लगता है कि निफ्टी का जो वैल्यूएशन है अनडाउटली काफ़ी चैलेंजिंग हमें दिखाई पड़ रहा है, और इधर पे गैस कितना सस्टेनेबल हो सकता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गैस मैं आपको बता दूं, ऑफ कोर्स एशियन मार्केट की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा निफ्टी सेंसेक्स है गैस, ये लॉन्ग टर्म जो प्राइस टू अर्निंग है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस उससे काफ़ी महंगा है। और महंगा होने के रीज़न भी है बिकॉज हम लोग गैस इस खराब क्राइसिस में भी 6-7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो नॉमिनल टर्म्स में गैस वही 14% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इसी की वजह से गैस निफ्टी में अच्छी खासी अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। बट मैंने क्या बताया गैस, क्रिस वुड ने यहाँ पे थोड़ा कंसर्न जाहिर किया है निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग को लेकर। बट यही क्रिस वुड है गैस जिन्होंने बीच में नेगेटिव कमेंट दिया था और उसके बाद निफ्टी में फिर से अपने स्टेक को ज़रूर बढ़ा दिया था। सब देख सकते हैं यहाँ पर गैस क्रिस वुड की कुछ कमेंट्री हमें देखने को मिली थी अगस्त के महीने में, जून के महीने में गैस हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पे एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिली थी। इनको ऐसा लगा था कि उस लेवल से S&P 500 30% के आसपास करेक्ट हो सकता है, और गैस ये सरप्राइज भी थे इंडिया के स्ट्रेंथ को देख के। स्ट्रेंथ इन द सेंस की गिरावट तो उस समय भी हुई थी, बट रिलेटिवली थोड़े से कम हमें देखने को मिले थे। ये गैस कब का महीना के बात में बोल रहा हूँ, अगस्त और जून के बारे में गैस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद ही हमें एशिया के पोर्टफोलियो में रिबैलेंसिंग देखने को मिली, जहाँ पे गैस वही क्रिस वुड ने जो पहले लोगों को कॉशियस होने की सलाह दी थी, अपने एलोकेशन में गैस इंडिया को काफ़ी हद तक बढ़ा लिया था। ऑफकोर्स गैस फॉरेन पोर्टफोलियो ब्रोकर्स ऐसे ही होते हैं, कभी कभी उनकी रणनीति अगर गलत होती है, उनको गलत ऐसा फील होता है तो फटाक से गैस चेंज करते हैं। बट उनको जो फॉलो करने वाले हज़ारों लाखों लोग होते हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं गैस कि कोई मैं बनावटी बात बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए ये जो गैस जो न्यूज़ है ये पूरा पुख्ता न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस यही क्रिस वुड ने साफ साफ बताया था कि मैं निफ्टी को 14,000 से लेकर 14,500 बाइंग करूंगा। वहाँ से गैस कम से कम ये 5-7% के फॉल का वेट कर रहे थे, बट यही क्रिस वुड ने निफ्टी को 17,000 के आसपास बाइंग करा था। तो ऑफकोर्स गैस इनका ऐसा मानना है, मैंने इनका इंटरव्यू देखा पर है भी, जहाँ पे इनको लगता है कि निफ्टी का वैल्यूएशन बहुत ही हाई है। बट इनका एक तर्क भी है कि निफ्टी दूसरे इंडाइसेस से इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज इंडिया का जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही अच्छा है। बट इधर पे कैसे इन्होंने एक कंसर्न जाहिर करी है कि अगर पॉलिसी में कुछ छेड़छाड़ होती है, बजट कुछ ख़राब आता है, और कभी भी कैसे जो क्रेडिट ग्रोथ होती है कोई भी लाइक कंट्री की, अगर उसमें छेड़छाड़ होती है तो मार्केट इसका भुगतान ज़रूर करेगा। आपने देखा गया इस हाल फिलहाल में बहुत सारे NBFC के स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, बिकॉज फेडरल रिजर्व कमेंट्री के बाद ये साफ हो चुका है कि मार्केट में क्या जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वो लॉन्ग टर्म तक टिकने वाली ज़रूर है। के बीच में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। सैमसंग दोस्तों एक जाइंट कंपनी है, जैसा कि एप्पल कंपनी है वैसा सैमसंग कंपनी। क्या कोई बता सकता है कि सैमसंग कौन से देश का प्रोडक्ट है? हम देखते हैं कि बहुत लोग बोलेंगे कि एक देश का प्रोडक्ट है USA का, लेकिन यस USA नहीं है। सैमसंग कौन सा देश की प्रोडक्ट है, कंपनी है, आप उसको ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे गए सैमसंग ने भी जो आंकड़े शो किए हैं बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिल रहे हैं। इनके कैसे जो प्रॉफिट है वो 70% के आसपास ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो ग्लोबल स्लो डाउन है
और चीप प्राइस फॉल हुआ है, तो ऑफकोर्स गैस इनका जो सेगमेंट है ये काफ़ी अंडर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गैस एप्पल के शेयर में भी हमें एक ग्लोबल टेक सेल ऑफ देखने को मिल चुका है। तो कंपनीज़ की बात की जाए जो कि टेक टाइकून्स है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उन सब में गैस गिरावट हमें इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज जो डिमांड है ये टूट रहा है, जैसा गैस फेडरल रिजर्व चाह रहा था। बट इसी बीच में गैस हमें देखना बनता है कि कब तक जो नरमी है शेयर बाज़ार में वो हमें दिखाई दे सकती है। आपको अच्छे से पता है कि जेरोम पॉवल के हाथ में सही में कंट्रोल की चाबी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके वर्ल्ड को चलाता फेड है। ये बात दोस्तों हम लोग देख भी लिया और साबित भी हो गई, बिकॉज फेडरलिज्म की इस कहानी वही होती है कि इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत हैं तो रेट को बहुत ही हाई कर दो, चाहे वो कुछ भी परिणाम हो। लेकिन अगर उनको लगता है कि इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, सही में मंदी आने की संभावना है, तो हो सकता है कि इस ईयर के एंड तक जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है, चूँकि गैस इन्होंने क्लियर हिंट दे दिया है ये कुछ करने वाले नहीं है, बट मार्केट में गैस अभी भी एक होप है कि शायद इस ईयर के एंड तक हमें रेट में कटौती देखने को मिले। तब को अच्छे से पता है कि कल के दिन बजाज फाइनेंस से बड़ी फॉल थी, चोला में बड़ी फॉल थी, आवास में बड़ी फॉल थी। रीज़न क्या है? बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ दोस्तों कोई भी कंट्रीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट हमें देखने को मिलता है, बिकॉज आप मार्केट में लोन लेंगे तभी बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, परचेसिंग करेंगे, तो कंज्यूमर डिमांड दोस्तों ये बहुत ही हद तक कम इसलिए हो जाएगी बिकॉज मार्केट में लोन काफ़ी महंगे हो जाएंगे, तो मास पब्लिक उसको अवॉइड करेंगे। और इसीलिए गैस जो सैमसंग में हमें गिरावट देखने को मिल रही है वो इसी का ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो फेड गैस क्या पत्ता खोलेगा ये हमें आपको किसी को भी नहीं पता, बट इधर पे गैस फेड ने एक अच्छी बात क्या बोली थी कि ये गैस अभी के टाइम में डेटा को बिलीव कर रहे हैं। अगर डेटा में इनको सही साबित होता है कि सही में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है तो शायद से ये नरमी कर सकते हैं, बट गैस ये वक्त बताएगा। तो इसी के बीच में गैस मैंने क्या बताया कि मार्केट में हज़ारों डिस्टर्बेंस होगी और हुई भी है, हो भी रही है। 2022 गैस अगर आपने चैलेंजिंग मोमेंट झेला है, 23 के लिए भी गैस अब तैयार रही है। बट इस 23 में गैस अगर मंदी मंदी जो लोग डिस्कस कर रहे हैं अगर वो हिट नहीं भी होते हैं तो माइनर गैस जो स्लो डाउन है ये हमें दिखाई ज़रूर देगा। बट इसी बीच में गैस जो कंपनी आपको पसंद है, जो कंपनी एक हाई लेवल में आपको पसंद थी, जिसमें बहुत ही पैसे बन रहे थे, वो कंपनी अगर गिरावट का शिकार हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस न्यूज़ जिसको सही में इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे गैस अपना निकले। मेरा ऐसा मानना है कि 2023 भी गैस पूरे स्टॉक मार्केट में उतने पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसी जिस कंपनी के अंदर अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी उन समय पैसे बनने की संभावना हाई हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 22 और 23 है अगर आप इसको झेलेंगे तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर होगा, बिकॉज मैं आपको कोई डराना नहीं चाहता हूँ। ये मार्केट का फेस है, स्वर्ग भी यही, नर्क भी यही। अगर आप मार्केट के बुल फेस को प्यार करते हैं तो बियरिश फेस को और कॉन्स्टिट्यूशन फेस को नफरत ना करें। हमें देखना है कि पूरे इन्वेस्टमेंट जगत में ही पैसे नहीं बन रहे। इवन गैस 31 म्यूचुअल फंड स्कीम में 4 ही ऐसे स्कीम ने इस बार बेंचमार्क को 2% के आसपास बीट किया, मैं 2% से ऊपर पैसे बना के दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरे इन्वेस्टमेंट जगत में गैस 22 में पैसे नहीं बने। अब 23 में लोग होपफुल हैं, देखते हैं कि इधर पे डेवलपमेंट क्या हो रही है, बट जो क्यूज़ आ रहे हैं वो काफ़ी हॉन्टिंग है। और इससे क्या जो कमज़ोर व्यक्ति हैं वो मार्केट से एंड हो जाएंगे और निकल जाएंगे। बट इसी बीच में गैस अगर आपकी साइकोलॉजी मजबूत है, होल्डिंग करने की पावर है, पैसा नहीं पंप करना चाहते हैं तो इट्स ओके, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। बट पोजीशन को आप होल्ड करें, बिकॉज ख़राब टाइम से अगर आप निकल जाएंगे तो अच्छे टाइम में काफ़ी पैसे बनते हैं, ये रिकॉर्ड बोलते हैं। बिकॉज FIS को तो कभी ना कभी मार्केट में आना ही है। अब देखते हैं कि वो आने के लिए कितना टाइम लगाते हैं, बिकॉज वो कैसे तभी आते हैं जब मार्केट में उनको स्टेबिलिटी फील हो। अभी कैसे वो स्टेबिलिटी फील नहीं कर रहे हैं। अब देखना बनता है Q3 के नंबर्स के बाद जो हमारे टॉप 50 कंपनी है और टॉप 30 कंपनी है वो सही में इनको अट्रैक्ट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।